दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक स्पेशल पॉइंट, बल्कि दो स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्म के प्रॉफिट में से बचाया हुआ वो हिस्सा होता है जिसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए बचा के रखते हैं। कंपनसेट कब करना है, इन केस सपोज करो एम्प्लॉयज़ के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें कंपनसेट करना है। इन केस अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ऑनोरियम वगैरह देना है तो उन्हें कंपनसेट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन हम इस पर्पज से कर सकते हैं। फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरह करना है। कब, जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तब। पॉइंट नंबर 1, इफ देयर इज नो क्लेम, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसका कोई क्लेम हो जो हमें पे करना हो, और अब उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि हर रिजर्व को ट्रीट किया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी ट्रीट करेंगे। और इस रिजर्व को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, और पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जो भी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में हम इस वर्कमैन कंपनसेशन को बांट देंगे। केस नंबर 2, इफ the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve। सपोज करो हमने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बनाया हुआ था तो उसके अगेंस्ट में जो क्लेम है वो उस रिजर्व के अमाउंट से कम है। इन केस क्लेम इज लेसर देन द रिजर्व, देन व्हाट ट्रीटमेंट विल बी मेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपये के रिजर्व्स बनाए हुए हैं और उस रिजर्व के अगेंस्ट में 20,000 रुपीज़ का वर्कमैन क्लेम है। वर्कमैन क्लेम है या कुछ क्लेम आया हुआ है हमें पे करने के लिए। तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डेबिट करेंगे। जो भी हमारा क्लेम हमें पे करना है उसका एक प्रोविज़न बनाते हुए उस क्लेम को क्रेडिट करेंगे और बाकी का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जर्नल एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट के साथ टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो भी क्लेम बना है, इस केस में 20,000 बना है, इट कैन बी 30,000, 40,000, 45,000, 10,000, 5,000 बट लेसर देन 50,000। तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने का भाई हमने रिजर्व बनाया था उतने का ही क्लेम आ गया तो जो भी क्लेम आया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हम क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जर्नल एंट्री विल बी
Workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim. Is it clear? Now we'll move to our fourth point. और fourth point क्या है बच्चे? fourth point ये है, एक सेकेंड बेटा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इफ द क्लेम इज मोर देन, जो भी हमने रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा का क्लेम आ गया, अगर उससे ज़्यादा का क्लेम आ जाता है, सपोज करो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए 50,000 के एंड क्लेम इज फॉल आउट फॉर रुपीज 60,000, क्लेम इज फॉल आउट टू बी रुपीज 60,000। हमने बचाए 50,000 रुपये थे वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, बट अब हमको लगता है कि हमें वर्कमैन को पे करना पड़ेगा 60,000 रुपये। तो एंट्री कैसे की जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है उसको हम डेबिट कर देंगे और एक्स्ट्रा जो भी बर्डन आया उसको हम क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके अब तक के चैप्टर में फर्स्ट टाइम आया है, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने के लिए, और जो भी लाइबिलिटीज़ एक्सेस फॉल आउट होती है उसको हम लॉस मानते हुए डेबिट कर देते हैं, अगर कोई लाइबिलिटी कट आउट होती है या कम होती है तो उसको हम फ़ायदा मानते हुए क्रेडिट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड असेट अगर कोई भी बढ़ती है तो हम उसे फ़ायदा मानते हुए क्रेडिट करते हैं, और अगर कोई असेट की वैल्यू घटती है तो हम उसे नुकसान मानते हुए डेबिट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई हमने 50,000 रुपये बचाए हुए थे बट अब लाइबिलिटी फॉल आउट हो गई है हमारी 60,000 रुपीज़ की, तो जो फर्दर 10,000 रुपीज़ है उसको हम लॉस मानते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट किसे करेंगे? टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एंड टोटल अमाउंट इज 60,000, उसे अकॉर्डिंगली हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और तब भी आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व ना हो रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, और जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये कैसे क्रेडिट होता है हम बाद में सीखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने अब फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स में बनाना सीखा ही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो भी लॉस आया हमारा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है रीवैल्यूएशन के नाम से। ठीक, जब भी आप वर्क में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन लिख करके ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे। नाउ हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पी क्यू आर दो पार्टनर है, पी क्यू आर दो पार्टनर है, सॉरी 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 में शेयर करते थे। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 से वो प्रॉफिट्स 4:3:2 में शेयर करेंगे। अब हमें नीचे 4 केसेस दिए हुए हैं, तो हम ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे? आप ध्यान दे करके सुनिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, और जर्नल एंट्री होगी
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। एंड जर्नल एंट्री आप देख पा रहे हो, ओल्ड पीएसआर इज 3:1। ओके, इस रेशियो में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कितने रुपए बचाए थे? 60,000। एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड टू बी 24,000। हमें पता लगा कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन को कंपनसेट करना पड़ेगा कितने अमाउंट के साथ? 24,000 के साथ। तो हम जर्नल एंट्री देख रहे हैं केस नंबर 2 में जर्नल एंट्री कैसे होंगी बेटा, देखना। केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को ख़त्म करना है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्लेम जितना भी बनता है उसको हम उसको हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे प्रोविज़न के रूप में। तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो भी बचा हुआ है, जैसे अगर 60,000 में से 24,000 गए तो कितना बचा हुआ है बेटा? इट्स 36,000। इस 36,000 को 3:1 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। और जब इस 36,000 को 3:1 में डिवाइड करते हैं तो P's capital will be credited by 18,000, Q's capital will credited by 12,000 and R's capital will credited by 6,000. Is it okay? I hope so. Everything is okay till now. केस नंबर 3, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था 60,000 का, एंड लाइबिलिटी जो एस्टिमेट की गई वो भी 60,000 की एस्टिमेट की गई। तो हम एक सिंपली एक एंट्री पास करेंगे अपने बुक्स में, और वो एंट्री होगी जितने का रिजर्व है उसे हम प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी रिजर्व है उसे प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे, और एंट्री होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जो भी अमाउंट है हमने रिजर्व का बनाया हुआ था वो सब ट्रांसफ़र हो गया हमारी प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम में। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमें कहता है, भाई हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था 60,000 का, लेकिन लाइबिलिटी जो एस्टिमेट की गई बेटा वो 75,000 हो गई। मतलब we have make a claim of 60,000 reserves of 60,000 but liability is estimate to be 75,000। तो जो 15,000 एक्स्ट्रा हैं उसको हम लॉस मानते हुए डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो हमारी जर्नल एंट्री होगी उसको हम देखते हैं बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, 15,000 की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अकर हुई, इसको हम लॉस मानते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000। एंट्री क्लियर हो गई हमें। इसके बाद जो 15,000 रुपीज का जो लॉस हुआ उस लॉस को कौन बियर करेगा बेटा? उस लॉस को बियर करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएंगे और उस लॉस को बियर करेंगे। ठीक, आप इस एंट्री में देख भी रहे हो, ओल्ड इन केस अगर लॉस को बियर करते हैं पार्टनर, इन केस लॉस को अगर पार्टनर बियर करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली लॉस मिलेगा तो कैपिटल घटेगी, और घटेगी तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। दैट्स वाई पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, 15,000
इसको हमने डिवाइड किया किस रेशियो में, 3:1। एक बार हम रिवाइज करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमने बनाया हुआ है और सवाल साइलेंट है तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे और जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इन केस नंबर सेकेंड, इन केस हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया हुआ है बट वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी जो एस्टिमेट की गई वो लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो जो भी लाइबिलिटीज है उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन टू वर्कमैन कंपनसेशन कंपनसेशन एंड डेबिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। जो भी नेट फिगर है उस नेट फिगर को क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 3 और जितने भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए थे जो भी लाइबिलिटी एस्टिमेट की गई उतनी ही लाइबिलिटी फॉल आउट हुई जितने के रिजर्व्स थे, तो एंट्री हमारी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन लाइबिलिटी, जो भी हमारी वर्कमैन्स की लाइबिलिटी है वो। अब केस नंबर 4, इन केस हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए थे तो जो लाइबिलिटीज एस्टिमेट की गई वो हायर देन द रिजर्व्स थी, तो इस केस को हम कैसे डेल्ट आउट करेंगे, जो भी हमारी लाइबिलिटी एस्टिमेट की गई है उसके लिए हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रिएट किया है इट्स अ नॉमिनल अकाउंट जो हमने क्रिएट किया, ये एक तरह का लॉस है जिस लॉस की भरपाई हम करेंगे ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। इस केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल हैं जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने के लिए बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। तो इन केस किसी पार्टनरशिप फर्म ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है तो इस केस को हम कैसे डेल्ट आउट करेंगे हम इस पॉइंट में समझेंगे। This reserve is created out of firm's profit to met out fall in market value of investment. मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से इन केस आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिर जाती है तो इस रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और इन रिजर्व का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम डेल्ट आउट करेंगे इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज होता है तब। Case number 1. Case number 1, when the book value and market value of investment is same. हमने कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है और जो भी बुक वैल्यू है हमारे इन्वेस्टमेंट की वो मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो इस केस में हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई फ़र्क तो आया नहीं, कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो इस रिजर्व को बांट लिया जाता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। और आप एंट्री देख रहे हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में when the market value of investment is less than the book value। भाई सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई और कम होकर कैन से 90,000 हो गई, तो अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक,
जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हैं तो किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फर्स्ट, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितनी वैल्यू गिरी है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। सपोज करो हमारी वैल्यू 90,000 हुई है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 के, तो हम ट्रीट किस तरह से करेंगे। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उनको हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उनको हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज एंड जो भी हमारे मार्केट वैल्यू कम हुई है, जैसे 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और आज हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 90,000, तो कितनी कम हुई है वैल्यू, दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, और जो भी बचा हुआ 10,000 है उस 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी बचा हुआ 10,000 है फ्लक्चुएशन रिजर्व का उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वो पॉइंट है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 ही थे। एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 ही थे, बट हमारे जो रिजर्व मार्केट वैल्यू जो गिर गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा 1 लाख रुपए की, और आज हमारे सपोज करो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 80,000, तो कितनी गिरी 20,000। तो अकॉर्डिंगली उस 20,000 को हम इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब हम अपनी रिवाइज वैल्यू पर उस इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर इन द क्वेश्चन? नाउ कैन वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 20,000 ही मानते हुए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम 20,000 ही मानते हुए ये मानते हैं कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 20,000 हो 1 लाख रुपए की, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतते बीतते हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी गिर गई कि आज वो 75,000 रुपीज पर आ चुकी है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी गिरी बेटा 25,000। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट गिरी है, ठीक, तो 20,000 की 25,000 की उसे आप क्रेडिट करेंगे किस हिसाब से, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। हम क्रेडिट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को 20,000 के हिसाब से। यहां तक बात खत्म हो जाती है, लेकिन एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चे, कंजर्वेटिव अप्रोच। और कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है, कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि फ्यूचर में होने वाले, मतलब प्रेजेंट में होने वाले पोटेंशियल लॉसेस को हम अभी रिकॉर्ड करेंगे। पोटेंशियल लॉस क्या है बच्चे, मेरी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की और आज वैल्यू है 75,000 रुपए की, 20,000 रुपए की भरपाई मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कर ली। तो जो एक्सेस 5,000 की भरपाई है वो कौन करेगा, वो पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन के नाम पे बच्चे, रिवैल्यूएशन के नाम पर 5,000 रुपए की भरपाई पार्टनर्स करेंगे
ठीक। रिवैल्यूएशन के नाम पर इन्वेस्टमेंट की भरपाई पार्टनर्स करेंगे, ठीक। और आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक। क्लियर बेटा? नाउ कम टू आवर फोर्थ पॉइंट, that is D. When the market value of investment is more than book value. ये तो हमने अभी तक बात ही नहीं की, तो ये बात आप समझना बच्चे। ये बात क्या है कि भाई मैंने बुक इन्वेस्टमेंट किए थे 1,00,000 रुपए और मार्केट वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। तो जो 10,000 का वैल्यूएशन बढ़ा है वो रिवैल्यूएशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि आपकी असेट की वैल्यू बढ़ी है। तो लेट्स चेक इट। जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हैं उसको हम ओल्ड पार्टनर्स मतलब उसको हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इन्वेस्ट आपकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और जितनी भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बांट देंगे एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अभी तक समझ में आ रहा है, बट इसको और पक्का करते हैं हम एक क्वेश्चन लगाते हुए। तो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर दो पार्टनर हैं। अच्छा हाँ, मैंने हर बार क्वेश्चन नंबर 1 क्यों लिखा है? इट्स डिफाइंड बाय ईच टॉपिक। हर टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक। एंड टॉपिक बदलते ही मैं क्वेश्चन नंबर बदलता हूं, ठीक है बेटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पी क्यू आर दो पार्टनर थे, दो क्यों, 3 हो गए ना। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीनों ने डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? इक्वली। बैलेंस शीट को देखा जाए तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिए हुए 30,000 रुपए के और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख रुपए की। अब 1 बाय 1 हम ईच केस को समझेंगे। पहला केस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और फॉर दिस पर्पस you are reading this question. Case number 1, investment fluctuation reserve account debit to P to Q to R and the old ratio is 3:1. ओके, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ओल्ड रेशियो में। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम है जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो भी हम ये सेम ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट पर ना तो अभी कोई फायदा हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। तो ट्रीटमेंट विल बी सेम एज अबव, और एंट्री आप करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर इन 3:1, और आपकी एंट्री 30,000 को डिवाइड करेंगे हम 15,000, 10,000 एंड 5,000 में। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 हमें बोल रहा है if the investment market value, if the market value of investment is 4,88,000
मतलब जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उससे हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हुई? 12,000 रुपए। बट हमारे पास रिजर्व कितने हैं? 30,000। तो जो 12,000 की भरपाई है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कर लेंगे, और जो भी बचे हुए प्रॉफिट्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। केस नंबर 4। आपने देखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने हैं? 30,000 रुपए के। आपने जो भी लॉस की भरपाई है वो टू इन्वेस्टमेंट करके आपने कर ली। उसके बाद बचा कितना? 18,000। उस 18,000 को आप 3, 2, 1 में डिवाइड कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आई थिंक नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 4 पर। भाई रिजर्व्स तो हमने बनाए थे 30,000 के, बट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 4,46,000। कितनी कम हो गई? कितनी घट गई? एक्चुअल कॉस्ट से 54,000 घट गई। और रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 30,000 के। तो कितने बचे? 24,000 रुपए हम कहां से लाएंगे? भाई बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में से ही आएगा, और लाएगा कौन? ओल्ड पार्टनर्स लाएंगे ओल्ड रेशियो में। तो लेट्स कम टू आवर सॉल्यूशन और समझते हैं कि किस तरीके से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस लॉस की भरपाई करते हैं। ठीक है। केस नंबर 4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने हैं बेटा? 30,000 के। 30,000 के आपने डेबिट किए। 24,000 और रिक्वायर्ड है। क्यों? भाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी उससे 54,000 की वैल्यू घटी है, तो 24,000 के मेरे फर्दर लॉस हो गए। टू इन्वेस्टमेंट 54,000। अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए मैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट करूंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक। तो आप एंट्री कर पा रहे होंगे। 24,000 की भरपाई कर 24,000 को आपने 3 to 1 में डिवाइड किया। 3 to 1 में जब मैंने 24,000 को डिवाइड किया, एक सेकेंड, 24,000 को जब मैंने 3 to 1 में डिवाइड किया तो मेरे फिगर्स आए 12,000, 8,000 एंड 4,000। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 5। और केस नंबर 5 बेटा हमसे क्या कहता है? केस नंबर 5 हमसे कहता है कि भाई मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख रुपए पे, और आज मेरी मार्केट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपने जो रिजर्व्स बनाए थे वो उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो उन रिजर्व्स को रखना क्यों? तो उन रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन 6,000 रुपए के हमें प्रॉफिट भी हुए हैं, तो उसे हम क्रेडिट करें, उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और देखते हैं अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक। आप देख रहे हो बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू केस नंबर 5 ड्रॉ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 13,000 टू पी, टू क्यू, टू आर। ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूट। बट अभी भी ना 6,000 रुपए का फायदा हो गया। अब उस 6,000 रुपए को रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डालेंगे, और एंट्री होगी हमारे पास एंट्री होगी हमारे पास जस्ट अ मिनट।
एंट्री होगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपये। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इस 6,000 रुपये को क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। इस तरह से आपका ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व डील किया जाएगा। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काफ़ी ढंग से समझ में आया होगा, और फिर भी आपकी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं आपको तुरंत के तुरंत दूं। फर्दर वीडियो आपको जल्दी ही दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।